नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको कई लोग अपनाए हैं और अपने ढेर सारे समय और पैसे भी बचाए हैं, अपने काम को काफी आसान किए हैं। तो इन टिप्स को आप भी देखिए, आपके लिए भी बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा कि इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। शकरकंदी वैसे तो सभी को पसंद होती है, तो आज शकरकंदी खाने का बिल्कुल नया तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से शकरकंदी खाइए तो ये हेल्दी भी होगी, टेस्टी भी लगेगी, जिसको नहीं पसंद है वो भी खाएगा। तो इसके लिए पहले हम शकरकंदी को अच्छी तरह से छील लेंगे, छीलने के बाद धुल लेंगे और फिर इस तरह से गोल गोल में कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा मोटा स्लाइस नहीं रखेंगे और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे। अब इस तरह से स्लाइस में कट करने के बाद गैस पर पैन चढ़ाएंगे। पैन में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। अब इसमें ये शकरकंदी इस तरह से रख देंगे और जब आपको बनाना हो तभी आप इसको कट कीजिए। पहले से कट करके रख देंगे तो फिर काला होने लगता है। ढककर करीब 1 मिनट तक एक साइड से पकने देंगे लो फ्लेम पर। अब लगभग 1 मिनट के बाद इसको हम दूसरे साइड से पलट देंगे। तो मैं सौंधापन के लिए इस पर हल्का सा कलर लेकर आई हूँ। आप चाहे तो कलर आने के पहले ही पलट दीजिए। जब हल्का सा लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तो पलट दीजिए। अब दूसरे साइड से पलटने के बाद इस पर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक। ढककर फिर से 1 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे इधर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो बस इस तरह से आप शकरकंदी खाइए तो देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी होता है और टेस्टी होने के साथ साथ काफी हेल्दी भी होता है। तो इस तरह से आप शकरकंदी बनाइए तो बहुत अच्छे से इसमें सौंधापन रहेगा। बच्चे भी बहुत मन से खाएंगे या जिसको नहीं पसंद है वो लोग भी बहुत मन से खाएंगे। तो नेक्स्ट टिप के लिए सबसे पहले एक चम्मच लेंगे और इसको दोनों तरफ से उलट पुलट कर इस तरह से गरम कर लेंगे। इतना गरम करेंगे कि काला ना होने पाए, बस अच्छे से गरम हो जाए। तो अभी सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में घी जम जाता है, घी निकालने में दिक्कत होती है। तो जब भी आपका सर्दियों में घी जम जाए तो चम्मच को गर्म कीजिए और बस इसी चम्मच से निकाल लीजिए। जितनी मात्रा में आपको चाहिए घी बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें डिब्बे वाले सारे घी को गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने घी की जरूरत है उतना आसानी से निकल जाएगा। सर्दी में सौंठ का यूज यानी कि ड्राई जिंजर का यूज हम सभी ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि ये गर्म होता है और बहुत सारी चीजों में ये फायदा करता है। जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तब हम इसका यूज ज्यादा करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ये सौंठ जो है ये काफी टाइट होता है, काफी हार्ड होता है। इसको अगर हम डायरेक्ट ही मिक्सी में डाल देते हैं और पीसने लगते हैं तो ब्लेड के टूटने का डर होता है, क्योंकि काफी हार्ड होता है और सभी के पास सिलबट्टा या फिर बड़ा इमामदस्ता नहीं होता है कि उसमें रख के इसको तोड़ा जाए पहले और फिर पीसा जाए। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि इसको तोड़ने में दिक्कत होती है या पीसने में दिक्कत होती है, तब आप क्या कीजिए, इसके लिए हमें चाहिए प्लास। प्लास हम सभी के घरों में होता है। तो प्लास को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, पोंछ लीजिए, क्योंकि इससे हम वायर वगैरह भी कट किए रहते हैं तो साफ हो जाए। फिर हम इसे सौंठ को तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ये सौंठ का ये कॉर्नर वाला भाग है ना, यहाँ पर ऐसे लेते हुए प्लास को ऐसे दबाएंगे और इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे। ये देखिए, फिर यहाँ से लेंगे, इसी तरह से आधे पर से लेके पहले इसको हम इस तरह से अलग कर देंगे, तब ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। देखिए कितना हार्ड होता है सौंठ और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से टूट गया है। चाहे तो बीच में दबाकर इस तरह से प्रेस करके भी तोड़ सकते हैं। सब तरफ से इसको ऐसे हम प्रेस करेंगे इसमें रख रख के। तो इससे ना तो कोई खटखट की आवाज होगी और ना ही हमारे मिक्सी के ब्लेड टूटने का डर होगा। बस प्लास से पहले हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर करके। तो इस तरह से इसको प्रेस करके सॉफ्ट कर ली हूँ। तो अब देखिए बहुत आसानी से ये टूट जा रहा है। ये देखिए हाथ से ही टूट जा रहा है, लेकिन आप चाहे तो चाकू से भी इसको और छोटा छोटा कट कर सकती हैं।
तो जितना छोटा आप चाहे मिक्सी में, जितना लगे कि हाँ इसको पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्लेड नहीं टूटेगा, उतना छोटा छोटा आप इसको चाहे तो हाथ से तोड़ लीजिए, चाहे तो चाकू से। तो जिस तरह से आपको लगे कि इसको ऐसे रखने से ये टूटेगा, चाहे तो थोड़ा सा सीधा करके रखिए, चाहे तो पलट कर रखिए, तो ये टूट जाता है। तो वैसे ये काम काफी हार्ड होता है, जल्दी से ये सोंठ नहीं टूटता है, इतना ज्यादा टाइट होता है, लेकिन इस तरह प्लास की मदद से बहुत आसानी से टूट जाता है। इस तरह सोंठ को तोड़ेंगे और अब चलिए इसका पाउडर बनाकर भी दिखा दे रही हूँ। तो ये छोटे टुकड़े में टूट चुका है। अब इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसे पीसने के लिए हम छोटा वाला मिक्सी जार ही लेंगे। अब मिक्सी रोक रोक कर इसको हम एकदम फाइन पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैं इसको पीस ली हूँ, देखने में एकदम फाइन पाउडर लग रहा है, लेकिन अभी इसमें सोंठ का जो रेशा होता है ना वो निकलेगा, तो इसकी वजह से इसको हमें छानना पड़ेगा। तो इसको हम छान लेंगे। तो छानने के बाद इसके मोटे टुकड़े और इसका रेशा निकला है, तो इसको हम अलग रख लेंगे। और इसका यूज कर सकते हैं चाय में। जब भी चाय बनाइए तो एक चुटकी डाल दीजिए और जब चाय छानेंगे तो चाय के साथ इसका जो रेशा है ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये यूज हो जाएगा। अब इसका जो महीन पाउडर है इसको हमें स्टोर करके रख लेना है। ये मार्केट में काफी महंगा मिलता है और असली भी नहीं रहता है, उसमें मिलावट रहती है। इसको हम घर में बनाए हैं तो काफी सस्ते में बन गया है और हमें पता है कि ये असली है, इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। ये काफी स्ट्रांग है, काफी तेज है। और मार्केट का जो हम लाते हैं वो उतना बढ़िया स्ट्रांग नहीं होता है क्योंकि उसमें मिलावट होती है। अब इसको किसी कंटेनर में भर कर रख लीजिए। 5 से 6 महीने तक आप इस पाउडर का यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें किसी बर्तन में चाहिए हल्का गर्म पानी। बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, बस हल्का गर्म पानी लेना है कि जितना हम सह सकें। अब इसमें डाल देंगे शैम्पू। तो यहाँ पर आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, जो आपके घर में अभी हो उसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा नहीं, लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब शैम्पू ले लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे बोरो प्लस। तो मैं यहाँ पर बोरो प्लस ले रही हूँ, आप चाहे तो बोरोलीन या फिर इस टाइप की जो भी कोल्ड क्रीम आपके घर में हो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, लगभग आधा छोटा चम्मच के करीब इसमें डाल देंगे। क्योंकि पानी हल्का गर्म है तो जैसे ही हम इसमें बोरो प्लस डालेंगे तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और पानी हमें इतना ही गर्म लेना है जितना हम आसानी से छू सके, टच कर सके। अब इससे हम करेंगे अपने हाथ का मैनिक्योर। तो इस पानी में हाथ को अच्छी तरह से भिगा लेंगे और अगर आपके पास समय है तो करीब 10 मिनट तक इसको पानी में इसी तरह से रहने दीजिए। और बीच बीच में पानी जहां पर हाथ में नहीं लग रहा है वहां पर इस तरह से पानी डालते रहिए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्किन सर्दियों में रूखी रूखी हो जाती है या फटी फटी सी लगती है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हमारी स्किन एकदम मुलायम होगी और अगर फटती है आपकी स्किन तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, स्किन फटना बंद हो जाएगा। फटी हुई है तो वो सही हो जाएगी। अगर आपके हाथ में बहुत ज्यादा डेड स्किन है तो फिर आप हल्का सा ब्रश ले लीजिए और उससे रब करते हुए इसको धुल लीजिए, लेकिन मैं ऐसे ही इसको ऐसे भिगाते हुए साफ कर ले रही हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप सप्ताह में 2 से 3 बार इस टिप को अपना सकती हैं। इस तरह से शैम्पू और बोरो प्लस या फिर जो भी आपके घर में कोल्ड क्रीम हो उसको डालकर अपने हाथ का मैनिक्योर घर में ही कर सकती हैं। तो इससे आपका हाथ एकदम सॉफ्ट मुलायम हो जाएगा और फटी स्किन भी नहीं आएगी। सर्दियों में जो हाथ का कलर डार्क हो जाता है वो भी साफ हो जाएगा। अगर आप सप्ताह में 3 से 4 बार इस टिप को अपना रही हैं तो आपको पार्लर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही आप कम खर्चे में, कम समय में मैनिक्योर कर सकती हैं। मैं अक्सर इस तरह से अपने हाथ को साफ करती हूँ। सारा काम जब घर का खत्म कर लेती हूँ तो अक्सर इसी तरह से हाथ और पैरों की सफाई करती हूँ। तो पैर की सफाई के लिए अलग से मुझे ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये जो पानी है जिसमें हम शैम्पू डाले हैं और बोरो प्लस डाले हैं, इसी पानी में पैर को डालकर और बस 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और बस हल्के ब्रश से रब करते हुए पैरों को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। और अगर आपको लगे कि पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा फिर से गर्म पानी डाल दीजिए तो सही हो जाएगा। हम सभी की कोशिश होती है कि दूध को अच्छे से उबालकर फिर पिया जाए या फिर यूज किया जाए। डॉक्टर भी कहते हैं कि दूध में कम से कम 3 या 4 बार उबाल आना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम गैस पर दूध चढ़ा देते हैं, कुछ दूसरा काम करने लगते हैं और दूध में उबाल आने के बाद दूध गिर जाता है।
अगर हम फ्लेम लो कर देते हैं तो एक तो दूध में उबाल आने में काफी टाइम लगता है और दूसरा झाग के रूप में भी दूध बाहर गिरने लगता है। तो ऐसा क्या करें कि दूध में अच्छी तरह से उबाल आ जाए और हमारा दूध भी बाहर ना गिरे, या फिर हमें ये डर न रहे कि दूध अभी बाहर गिर जाएगा, गैस पर दूध चढ़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी दूध में उबाल आने वाला हो तो दूध में डाल दीजिए 1 चम्मच। इस तरह से स्टील का चम्मच डाल दीजिए, फ्लेम लो रखिए, फिर आपका दूध धीरे धीरे करके गैस पर उबलता रहेगा, बर्तन से बाहर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। नेक्स्ट टिप है हमारी तहरी को लेकर। तहरी यानी कि मसाला भात। सर्दियों का समय है तो हर घर में तहरी बनती ही होगी। तो जब भी आप तहरी बनाइए तो उसमें एक 5 वाला पैकेट मैगी मसाले का डाल दीजिए। इससे तहरी का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसको नहीं पसंद है वो भी बहुत मन से खाएगा। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए चिमटा। तो ये रोटी पलटने वाला चिमटा हम सभी के घरों में होता है। तो इसको हमें मीडियम गरम करना है। जब इस तरह से गर्म हो जाए तब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे घरों में बहुत सारी इस तरह की पैकेट वाली चीजें होती हैं जिसको हम डिब्बे में रख लेते हैं, फिर भी थोड़ी बहुत बच जाती हैं, या कभी कभी डिब्बा खाली नहीं रहता है तो हमें पैकेट ऐसे ही रखना पड़ता है। तो ये पैकेट जब खुला रहता है तो इसमें जो भी चीजें हैं वो सॉफ्ट पड़ जाती हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ ओट्स का पैकेट दिखा रही हूँ। आप पैकेट वाली किसी भी चीज के साथ इस टिप को अपना सकती हैं। तो इन चीजों को हम पैकेट में ही रखे रहें और जब भी मन करे तो निकाल लें और ये सॉफ्ट भी ना पड़े। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो चिमटा हम गरम किए हैं इससे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे। तो वीडियो बनाते हुए चिमटा थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है इसलिए ये चिपक गया है। तो आप थोड़ा सा कम ही गर्म कीजिएगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, चिमटा मीडियम गर्म रखना है। अब चिमटे से इसको हम इस तरह से हल्का हल्का सब तरफ प्रेस करेंगे जहां तक खुला है। तो इस तरह से हमारा ये पैकेट सील हो जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सील हो गया है। अब ना तो इसमें एयर जाने का डर है ना ही इसके खराब होने का डर है। तो इस तरह से आप किसी भी पैकेट को सील कर सकती हैं। अभी मैं इस पर पराठे बनाई हूँ। देखिए तवा कितना गंदा हो चुका है। तो अक्सर जब भी हम पराठे बनाते हैं तो इसी तरह से तवा का हाल हो जाता है, या इससे भी ज्यादा कभी कभी गंदा हो जाता है। तो इसको मैं बहुत आसान तरीका बताऊंगी कि कैसे साफ करना है। मैं लोहे के तवे के साथ इस टिप को बता रही हूँ, आप इसी टिप को कढ़ाई के साथ भी अपना सकती हैं। इसको साफ करने के लिए ना हमें साबुन की जरूरत है ना ही सर्फ की। सिर्फ एक चीज से हम इस तवे को बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे और वो चीज मार्केट में काफी सस्ती मिलती है। तो पहले हम तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इस पर लगभग 1 छोटा कप पानी डाल देंगे। अब हमें चाहिए फिटकरी। ये फिटकरी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है और ये मैं गोटा वाला फिटकरी ली हूँ। आप चाहे तो जो पाउडर आता है उसको भी ले सकती हैं। तो अभी हम फ्लेम ऑन करके लो पर ही रखेंगे और बस इस तरह से फिटकरी को इसके ऊपर रब करते रहेंगे। तो फिटकरी का अगर आप बड़ा टुकड़ा लेंगी तो रब करने में आसानी होगी, हाथ भी नहीं चलेगा। छोटा टुकड़ा है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब आपको इसमें टुकड़ा डालकर चम्मच से या फिर कलछी से चलाना पड़ेगा। तो गरम तवे पर हम चारों तरफ से इस तरह से फिटकरी को रगड़ते रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि फ्लेम ऑन करके ही इसको रब करना है। और अगर तवे से पानी खत्म हो जाए, आपको जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें डालते रहिएगा। तो बस थोड़ी सी देर हम इसको रगड़ेंगे और फिर देखेंगे तवा हमारा बहुत अच्छे से साफ होने लगा है। तो फिटकरी इस तरह से रब करने के बाद चम्मच से हम लेंगे, क्योंकि साइड में पानी नहीं जा रहा है। तो चम्मच से इस तरह से करते हुए पूरे तवे पर हम इसका पानी फैलाएंगे जिससे तवा अच्छी तरह से साफ हो जाए। अब किसी किसी का तवा बहुत ज्यादा गंदा होता है, तब आप इस पर थोड़ा सा सर्फ भी डाल दीजिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल दीजिए, जिससे ये और आसानी से साफ हो जाएगा। तो बस तवे पर अच्छे से ये लग चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे, पानी को फेंक देंगे, या कढ़ाई वढ़ाई साफ करना है तो उसको भी साफ कर सकती हैं इसी पानी से। आप कोई तार वाला स्क्रबर लेंगे और इससे इस तरह से रगड़ते हुए साफ कर लेंगे। आपको जरूरत लगे तो थोड़ा सा साबुन या सर्फ भी ले सकती हैं। तो इस तरह से आप भी अपने गंदे से गंदे लोहे के तवे को या फिर लोहे की कढ़ाई को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं। तो ये देखिए हमारा तवा कितना बढ़िया साफ हो गया है। अब मैं इसको धुलकर दिखा रही हूँ, ना तो साबुन की जरूरत पड़ी है ना ही सर्फ की, फिर भी बहुत अच्छे से ये साफ हो गया है। अब आप चाहे तो इसको जैसे नॉर्मल बर्तन धुलती हैं, स्क्रबर लगाती हैं साबुन लगाकर, उस तरह से कर लीजिए। चाहे तो ऐसे ही रोटी या पराठे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
आज मैं बहुत आसान तरीका लाई हूँ जिसमें ना तो आपको चाकू की जरूरत पड़ेगी, ना पिलर की, और ना ही किसी तरह के कटर की। बहुत आसानी से आप किलो किलो गाजर मिनटों में छिल सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए तार वाला स्क्रबर। ये वाला स्क्रबर आप लीजिए और नया लीजिए, जिससे आप बर्तन धुलती हैं वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो कभी कभी टूट जाता है या इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और फिर जूठा भी होता है। तो अगर आप इस गाजर से हलवा बना रही हैं, व्रत में खा रही हैं, तो फिर वो सही नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक तार वाला स्क्रबर लेकर अलग रख दीजिए और उससे गाजर को साफ कीजिए। तो इससे हम इस तरह से रब करते हुए गाजर को साफ करेंगे। ऊपर का जितना भी छिलका है, जितनी भी मिट्टी, बालू या फिर इसकी जड़ें होती हैं या गंदगी किसी भी तरह की हो, सब बहुत आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए कितने अच्छे से ये साफ हो गया है, बस कुछ सेकंड ही लगा है। बस एक बार जहां पर हम इसको रब करेंगे वहां पर अच्छे से ये साफ हो जाएगा। ये देखिए बस कुछ सेकंड में ही ये गाजर साफ हो गया है। इसी तरह से आप मिनटों में ढेर सारे गाजर साफ कर सकती हैं। तो ये देखिए जो भी इसका हल्का पतला छिलका निकला है सब स्क्रबर में आ चुका है और थोड़ा बहुत इस पर है। तो कितने जल्दी से देखिए यहाँ पर 4 पीस गाजर छिलकर तैयार हो गया है। ना तो चाकू की जरूरत पड़ी, ना ही पिलर की। बस इस स्क्रबर से बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है और इसका मोटा मोटा छिलका भी नहीं निकला है। अब इसको आप अच्छे से धुल लीजिए और कट करके जो भी रेसिपी बनानी हो फटाफट बना लीजिए। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।